हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बीएससीबी रैंकर। इस वीडियो में हम लोग प्रोज सेक्शन के फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का थर्ड लेक्चर देखेंगे। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मेक श्योर आप एक बार उनको ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले हम लोग सेकेंड पैराग्राफ तक देख चुके थे, तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग थर्ड पैराग्राफ से। Civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty. Mode means स्थिति, conduct means आचरण, civilization means सभ्यता, जो कि आपको पता है। सभ्यता आचरण की वह स्थिति है which points out, जो यह संकेत कराती है to man, मनुष्य को, the path of duty, कर्तव्य पथ की। एक लाइन में इसको ऐसे बोलेंगे कि सभ्यता आचरण की वह स्थिति है जो मनुष्य को उसके कर्तव्य पथ की संकेत कराती है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। परफॉर्मेंस मीन्स निष्पादन एंड ऑब्जर्वेंस मीन्स पालन करना। तो कर्तव्य का निष्पादन एंड और नैतिकता का पालन दोनों कन्वर्टिबल टर्म्स हैं, दोनों बदलने योग्य बातें हैं, बदलने योग्य टर्म है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। ऑब्जर्व मीन्स पालन करना, मोरालिटी मीन्स नैतिकता। नैतिकता का पालन करने हेतु टू लगा हुआ है। नैतिकता का पालन करने हेतु अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स, हमें अपने मन, माइंड मीन्स मन, एंड और अपने पैशन मीन्स जुनून। नैतिकता के पालन करने हेतु हमें अपने मन और अपने जुनून पर काबू करना होगा। अटेन मास्टरी मीन्स काबू प्राप्त करना। इसको एक लाइन में कैसे बोलेंगे कि नैतिकता के पालन करने हेतु हमें अपने मन और अपने जुनून पर काबू प्राप्त करना होगा। सो डूइंग, ऐसा करके, वी नो आवर सेल्व्स, हम लोग खुद को जानेंगे। ऐसा करके हम लोग खुद को जानेंगे। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। इक्विवेलेंट मीन्स समतुल्य, गुड मीन्स अच्छा, कंडक्ट मीन्स आचरण। गुजराती में सभ्यता, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता का एक समतुल्य वर्ड है, समतुल्य शब्द है। डेट मीन्स, जिसका मतलब होता है अच्छा आचरण। मतलब कि गुजराती में एक वर्ड है जो कि सिविलाइजेशन का समतुल्य है, सभ्यता का समतुल्य है, और उसका मतलब क्या होता है? अच्छा आचरण। If this definition is correct, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and this is as it should be. अगर यह परिभाषा सही है, कौन सी परिभाषा? जो ये गुजराती में जो शब्द है उसका मतलब होता है अच्छा आचरण, और वो सभ्यता के समतुल्य है। अगर यह परिभाषा सही है, तब जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने अपने दिखाया है अपने लेखों में, इंडिया हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, भारत को किसी दूसरे से कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज, यह वैसा ही है, एज इट शुड बी, जैसा कि इसे होना चाहिए। इट शुड बी मीन्स जैसा इसे होना चाहिए। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड। हमने नोटिस किया है, हमने यह ध्यान दिया है, डैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, जो हमारा मन है वह एक बेचैन चिड़िया की भांति है। रेस्टलेस मीन्स बेचैन, रेस्टलेस बर्ड की भांति है। द मोर इट गेट्स, जितना ही यह पाता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही ज़्यादा यह इच्छा करता है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी यह असंतुष्ट रह जाता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, द मोर अनब्रिडल दे बिकम।
जितना ही अधिक हम अपने जुनून में इंडल्ज होंगे, लिप्त होंगे, इंडल्ज मीन्स लिप्त होना, संलिप्त होना, जितना ही हम अपने जुनून में लिप्त होंगे, द मोर अनब्रिडल दे बिकम, उतना ही बेलगाम वो होती जाएंगी। अनब्रिडल मीन्स बेलगाम, मतलब हम लोग अपने जुनून में जितने ही लिप्त होते जाएंगे उतनी ही वे बेलगाम होती जाएंगी, मतलब उतनी ही वे बढ़ती जाएंगी, हमारा जो पैशन है उतना ही बढ़ता जाएगा। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, इसलिए हमारे पूर्वजों ने, एंसेस्टर मीन्स पूर्वज, इसलिए हमारे पूर्वजों ने एक सीमा सेट कर दी है हमारी संलिप्तता के ऊपर। They saw that happiness was largely a mental condition, उन्होंने देखा कि जो हैप्पीनेस है, जो प्रसन्नता है, was largely a mental condition, वह बड़े रूप से एक मानसिक स्थिति है। मेंटल कंडीशन मीन्स मानसिक स्थिति, इसलिए उन्होंने हमारे संलिप्तता के ऊपर एक लिमिट सेट कर दिया। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। आज 1, 3 to 5 पैराग्राफ हम लोग देखें, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी वर्ड मीनिंग या कोई भी लाइन में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।